जय हिंद साथियों। अभी अभी एक डेढ़ घंटे पहले जो कि कक्षा 10 वालों का, हाई स्कूल वालों का विज्ञान का पेपर हुआ है। कोड है 824 CN। तो चलिए हम इसका फटाफट एकदम सही सही उत्तर बताते हैं आपको। कौन सा उत्तर सही होगा, बहुविकल्पी का और कुछ सॉल्यूशन आपका प्रश्न का, कुछ लॉन्ग यानी कि 2 नंबर वाले प्रश्न आपको सॉल्व करके आंसर बताते हैं। तो चलिए वीडियो अंत तक बने रहिए। कितना स्कोर आपका सही हुआ तो ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस के फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच एक पुतली सीधी छड़ स्थित है, तो छड़ का प्रतिबिंब है। तो फिलहाल इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी सीधा व बड़ा। तो इसका एकदम एग्जैक्ट राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो R बराबर 2F से लगाएंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा 20 सेमी। अगला प्रश्न तीसरा है फिलहाल साथियों। यहाँ पर देखिए कि एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन को चित्र में दिखाया गया है, तो विचलन कोण होना चाहिए। तो देखिए विचलन कोण यहाँ पर देखिए होगा क्या, तुम्हारा ए अल्फा, ए हो जाएगा तुम्हारा क्या, डेल्टा, डेल्टा होगा यहाँ पर डेल्टा। क्या विचलन कोण तुम्हारा डेल्टा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही। देखिए यहाँ पर से प्रकाश जा रहा है, यहाँ से देखिए यही कोण विचलित हो रहा है ना, इसी जगह मतलब, तो यहाँ पर डेल्टा कोण हो जाएगा, विचलन कोण पूछा था। देखिए अगला प्रश्न है चौथा नंबर की तारों के टिमटिमाने की घटना का क्या कारण है। तो इन्होंने ये लगाया है, ये गलत है, वायुमंडलीय अपवर्तन होगा इसका सही उत्तर। देखिए पांचवा प्रश्न क्या है साथियों, वीडियो में ज़रूर बताइएगा कि कितना आपका स्कोर हुआ, इस वीडियो से कितना सही है कितना नहीं सही है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए कि विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के नाम स्तंभ दिए गए हैं, इतने में चित्र को सुमेल कीजिए। तो वोल्ट मीटर का चित्र क्या आप नहीं जानते हैं, वोल्ट मीटर का यहाँ पर है, यानी कि पहला का तीसरा प्रतिरोध का कहाँ पर है, प्रतिरोध जानते हैं, ये चित्र होता है। बंद पलक कुंजी ये होता है, विद्युत सेल जो कि तुम्हारा ए होता है। तो यानी कि पहला का तीसरा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला का तीसरा किस में है, इसमें है, यानी कि ए ऑप्शन गलत है, ए भी ऑप्शन गलत है तुम्हारा। दूसरे और तीसरे में देखिए यानी प्रतिरोध दूसरा का क्या हो जाएगा, दूसरा का यहाँ प्रतिरोध यहाँ पे दूसरा का पहला, तो यहाँ पर इसमें है दूसरा का पहला, ये सही है ठीक। उसके बाद में कहे बंद यानी कि तीसरा का चौथा, फिर चौथा का जो कि यही तुम्हारा सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कि 5 प्रश्न हो चुका। तो चलिए हम छठवां प्रश्न की तरफ चलते हैं साथियों। किसी तार का प्रतिरोध 2 ओम है, इसी पदार्थ के किसी अन्य तार जिसकी लंबाई पहले तार की लंबाई की दुगुनी तथा व्यास आधा हो, तब दूसरा तार का प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 ओम। क्या 4 ओम, इस सूत्र से लगाएंगे काट के क्षेत्रफल से, तो आ जाएगा 4 ओम। अगला है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा के लिए प्रयुक्त नियम क्या है। तो इन्होंने सही लगाया है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अगला प्रश्न है उपभाग में आ जाते हैं कि CH3COOH का UPSC नाम क्या है। तो जानते हैं एथेनाइक अम्ल हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो 8 प्रश्न हो गया। अब तक कितना सही हुआ कमेंट में ज़रूर बताएं, लास्ट में ज़रूर बताना कि आपका कितना सही है कितना गलत है। तो इसी तरह वीडियो का सॉल्यूशन मिलेगा हर एक विषय का। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा एल्काइन का सूत्र है। तो इसका एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर इन्होंने एक गलत लगाया कि पूर्ण रूप से उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, 7 होता है। इन्होंने 0 लगाया है, तो इनका गलत है, जो कि इसका उत्तर हो जाएगा 7। अगला देखिए क्या है कि Na2CO3 × 10H2O का प्रचलित नाम क्या है। तो जानते हैं यह धावन सोडा का सूत्र है फिलहाल। अब देखिए यहाँ पर एक क्या है 12 नंबर प्रश्न, संयोजन अभिक्रिया का क्या उदाहरण है। तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण जो कि ये सब गलत है, यही तीसरा वाला सही है, इसका सही उत्तर हो जाएगा C नंबर। अब यहाँ पर देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या है साथियों कि निम्न में से क्षारीय धातु है, क्षारीय धातु तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, पोटेशियम, जो कि पोटेशियम के क्षारीय धातु है। मनुष्य में वृक्क का एक तंत्र भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन, तो इनका सही है उत्सर्जन हो जाएगा। 15 नंबर है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है सोचने के लिए, हृदय संपादन के लिए, नियंत्रण के, शरीर की संतुलन बनाने के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि ग्लाइकोसिस का अंतिम उत्पाद क्या है। तो अंतिम उत्पाद जो कि तुम्हारा क्या है, पायरूवेट, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों जो कि 16 प्रश्न हुए,
अभी तक आपका कितना स्कोर गेन हुआ ज़रूर बताएं। 17 नंबर प्रश्न, पुंकेसर में क्या होते हैं? तो पुंकेसर में जो कि आपका परागकोश होते हैं। यहाँ पर देखिए मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी गिरजाघर में प्राप्त की थी। 19 नंबर प्रश्न क्या है कि मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध बौने पौधे का जीन प्रारूप जो कि स्मॉल टी होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। देखिए 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शीर्ष मांसाहारी है? तो जो कि बाघ एक मांसाहारी है, आप जानते ही होंगे। तो देखिए अब 21 नंबर वर्णात्मक प्रश्न में थोड़ा सा सॉल्व करा देते हैं 1-2 क्वेश्चन कि यहाँ पर देखिए वर्णात्मक प्रश्न में इसका उत्तर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष संशोधन, ये जानते ही होंगे। किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी की प्रकृति क्या होगी? तो -50 सेमी इसका उत्तर हो जा रहा है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी जो कि ऋणात्मक होती है तो इसका उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस। यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का हो जाएगा -50, अवतल लेंस इसकी प्राकृतिक है। अगला यहाँ पर एक प्रश्न देख लीजिए, निर्वात में प्रकाश की चाल इतना मीटर प्रति सेकंड है, हीरे में प्रकाश की चाल, हीरे के निरपेक्ष अपवर्तनांक इतना दिया। हीरे के अब यानी कि हीरे का इतना अपवर्तनांक के साथ प्रकाश की चाल इतना है तो इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि साथियों उत्तर मिला लीजिए, हमने सॉल्व किया था 1.2 गुणे 10 के पावर 8। आपने जैसे भी लगाया हो इतना उत्तर आया हो तो आपका सही हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। तो फिलहाल एक प्रश्न और है, यहाँ पर बता देते हैं कि 3 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 3 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 9 जूल साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा 9 जूल। तो 9 जूल इसका उत्तर हो जाएगा। इतना उत्तर यदि आपका आया है तो आपका सही है, बाकी आपने किया ही होगा, नहीं किया है तो भी ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं होगा तो कहाँ से करेंगे बताइए। जो पढ़ा सो आया कि नहीं आया। तो चलिए आप जितना फिलहाल किए होंगे। तो देखिए ये सब थ्योरेटिकल प्रश्न हैं, तो देखिए सब बता सकते हैं आप, ये सब परिभाषित प्रश्न हैं जो कि परिभाषा लिखने वाले। तो यहाँ पर इतना प्रश्न आपका हुआ पेपर समाप्त। तो धन्यवाद प्यारे साथियों, आपका स्कोर क्या रहा आज के पेपर में ये ज़रूर कमेंट में बताएं। तो जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।